मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जॉय होता है। फिर हमें जॉय का घर दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं क्योंकि जॉय की मम्मी की डेथ हो चुकी होती है। इसी बीच हमें जॉय के फ्रेंड देखने को मिलते हैं जो जॉय की मम्मी की डेथ को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनमें से चार्ल्स कहता है जॉय मेरी फिल्म में काम नहीं करेगा क्योंकि चार्ल्स की मूवी जो है वो जिंदा लाशों के ऊपर होती है। एक येलो कार जॉय के घर के सामने रुकती है जिसे जॉय देख रहा होता है। कार में से एक आदमी निकलता है और जॉय के घर में जाता है। कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि जॉय के डैडी जैक्सन उस आदमी को कार वाले को अरेस्ट करके कार में पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। फिर हमें 4 मंथ्स के बाद क्या सीन दिखाया जाता है। हमें एक हाई स्कूल देखने को मिलता है। उस हाई स्कूल में चार्ल्स और जॉय होते हैं। चार्ल्स अपनी फिल्म के बारे में जॉय को बताता है और उसे फिल्म की स्क्रिप्ट देता है। उसके बाद हमें एक हॉरर मूवी की क्लिप देखने को मिलती है जिसे चार्ल्स और जॉय देख रहे होते हैं। जॉय इस क्लिप की तारीफ करता है पर चार्ल्स कहता है ये अभी अधूरी है। मूवी पे डिस्कस करने के बाद जॉय को रात 12 बजे मिलने को चार्ल्स बुलाता है और ड्राइंग रूम में चला जाता है जहाँ सब डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। जॉय भी वहाँ पहुँच जाता है और चार्ल्स की मदर और फादर को हाय हेलो विश करके अपने घर को चला जाता है। घर आके देखता है कि उसके डैड रूम में बैठकर रो रहे होते हैं। उसके डैड उसे देख लेते हैं और रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। देखने को मिलता है कि जॉय और उसके डैड एक होटल में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और उसी वक्त जॉय के डैड जॉय को बोलते हैं कि उसे बेसबॉल कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए। जॉय कहता है कि नहीं, उसे अपने फ्रेंड की अनकम्प्लीट मूवी को कंप्लीट करने में हेल्प करनी है। बट जॉय के डैड कहते हैं कि उसे बेसबॉल कैंप में अच्छा लगे। 12 बजे सारे फ्रेंड्स मिलते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एक कार उनके पास आके रुकती है जिसे एक लड़की ड्राइव कर रही होती है। लड़की का नाम एलिस होता है। वो सभी एलिस के पास जाते हैं। तब एलिस जॉय को देख के बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो चार्ल्स बोलता है ये बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट के लिए। तो एलिस बोलती है ये पुलिस वाले का बेटा है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इसके सामने कार नहीं चला सकती। तो जॉय बोलता है मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो सभी मिलके शूट लोकेशन पे जाते हैं। शूट लोकेशन पे सभी अपने अपने रोल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जो एलिस का मेकअप करते हुए दिखाई देता है। एलिस उसे बताती है कि उसके डैड उसी मिल में काम करते हैं जहां जॉय की मॉम की डेथ हुई थी। सभी मिलके शूट से पहले रिहर्सल कर रहे होते हैं। मार्टिन और एलिस की परफॉर्मेंस देख के सारे दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं। उसी वक्त सभी को ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है और चार्ल्स कैरी से पूछता है कि तूने कैमरे में रील्स तो डाली है ना। कैरी बोलता है मैंने नहीं डाली है। फिर सभी जल्दी जल्दी हर चीज तैयार करने लगते हैं ट्रेन शूट के लिए। ट्रेन सीन शूट हो ही रहा होता है। तभी जॉय देखता है कि एक कार ट्रेन के ऊपर चल रही होती है। जॉय जैसे ही अपने दोस्तों को उस कार के बारे में बता ही रहा होता है तब तक उस कार और ट्रेन में टक्कर होता है। उस टक्कर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख के जॉय और उसके फ्रेंड वहां से भागने लगते हैं। धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरी ट्रेन के डिब्बे इधर उधर गिरने लगते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जॉय हमें दिखाई देता है और फिर उसके दोस्त जॉय अपने दोस्त से एलिस के बारे में पूछता है। तभी उसकी नजर ब्रेड स्क्रीन पे पड़ती है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है ये खून कहाँ से आया। वो कोई और नहीं एलिस होती है। जॉय उस ब्लड स्ट्रेन के पास ढूंढने लगता है कि ये खून किसका है। तो उसे वहाँ पे मेकअप का बॉक्स मिलता है। सभी दोस्त ट्रेन में स्टोर चीजों को देखने लगते हैं। तभी उन्हें वो कार दिखाई देती है जिससे ट्रेन टकराई थी। सभी उस कार के पास जाते हैं और वहाँ हमें एक आदमी देखने को मिलता है जो कि खून में लथपथ होता है। एलिस उसे आइडेंटिफाई कर लेती है और बताती है ये डॉक्टर वुडवार्ड है जो कि एक ऑन्स बायोलॉजी टीचर है उनके स्कूल में। एलिस डॉक्टर वुडवार्ड के पास जाती है और उनका हैंड टच करती है। तभी डॉक्टर वुड के हाथ से एक पेपर छूट के गिरता है। एलिस उस पेपर को उठाती है और देखती है तो वो अमेरिका का नक्शा होता है। डॉक्टर वुडवार्ड होश में आ जाते हैं। उन्हें देख के सभी फ्रेंड जो है पीछे हट जाते हैं डर के मारे। डॉक्टर वुडवार्ड उन्हें
बच्चों को देख के पूछता है कौन हो तुम लोग, तो चार्ल्स बताता है कि वो उन्हीं का ही स्टूडेंट है कि क्लास में पढ़ता है। तो डॉक्टर वुड कहते हैं वो तुम्हें मार देंगे, इस बारे में किसी को मत बताना। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, ये देख के सभी वहाँ से कार में बैठ के भाग जाते हैं। फ्रेंड काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। एलिस अपने फ्रेंड्स को घर के पास छोड़ती है और जॉय को एक चमकता हुआ क्यूब देती है, जो जॉय ने ट्रेन के पास से उठा के अपने पास रख लिया होता है। अगले दिन जॉय और चार्ली ट्रेन के न्यूज देख रहे होते हैं और चार्ल्स जॉय को कहता है कि हम फिर से शूटिंग करेंगे। तब वो दोनों मिलकर कैमरा रिपेयर की शॉप पे जाते हैं और फिल्म और कैमरा रिपेयर करवाने लगते हैं। जॉय एलिस से कॉल पे बात करता है रिपेयरिंग शॉप पे और कहता है कि कंटिन्यू करने शूटिंग को, बट एलिस जो है वो मना कर देती है शूटिंग करने से, क्योंकि वो अभी तक बहुत डरी हुई होती है जो लास्ट नाइट उन लोगों के साथ हुआ था। फिर जो एलिस के घर जाता है उसे मनाने के लिए और उसे आखिर में वो मना ही लेता है शूटिंग के लिए। इस तरह उनकी शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ आरबी दिखाई देती है जो उस क्यूब जैसी चीज को साफ करके वापस बॉक्स में डाल के ले जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक पुलिसमैन अपनी कार को फ्यूल कर रहा होता है गैस स्टेशन पे। तो उसे अजीब सी हरकतें देखने को मिलती हैं, कुत्ते भाग रहे होते हैं, उसकी कार की लाइट्स एंड वॉकी टॉकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तभी उसके बाद एक कंटेनर उस पुलिस वाले के सामने आ जाता है। गैस स्टेशन में जो लड़का होता है उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो गाने सुन रहा होता है एफएम पे। जब उसकी नजर पर शक होता है और वो बाहर निकल के पुलिस वाले की कार देखता है तो उसे वो डैमेज मिलती है। तब वो पुलिस वाले को ढूंढने लगता है। उस लड़की को कुछ दिखाई देता है जिसे वो देख के डर जाता है और वापस जो है शॉप में चला जाता है। लेकिन उस शॉप को तोड़ के कोई चीज अंदर घुसती है और उसे ले जाती है। हमें इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करते हुए जॉय के डैड दिखाई देते हैं। गैस पंप पे जब जैक्सन पुलिस स्टेशन कॉल करके बात करते हैं तो उन्हें अलग अलग घटनाओं की न्यूज मिलती है। कोई कार इंजन चुरा रहा होता है कार सेलर की कार की। बैक टू द जॉय, जॉय अपने पेट डॉग लूसी को ढूंढ रहा होता है। जब वो वापस अपने घर जाता है तो उसे देखने को मिलता है कि 3-4 पुलिस ऑफिसर उसके डैड के साथ बैठ के सिटी में हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये बात वो अपने दोस्तों को वॉकी टॉकी के जरिए से बताता है। जॉय के डैड इस केस पे काफी ज्यादा जान लगाकर काम कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। उसके बाद हमें आर्मी कैंप में जॉय और उसके फ्रेंड्स शूट करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ जॉय के डैड जैक्सन आ जाते हैं, जॉय को कार में बैठाते हैं और जैक्सन पे आर्मी कर्नल से बात करने लगते हैं, क्योंकि जैक्सन को लगता है सभी घटनाओं के पीछे आर्मी का ही हाथ है। जॉय को घर लाके उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं और बोलते हैं एलिस से दूर रहने के लिए। जॉय की भी बात करने लगते हैं। अचानक से प्रोजेक्टर चलने लगता है जिसमें जॉय और उसकी मम्मी की मेमोरीज होती है। दोनों मिलकर देख रहे होते हैं जॉय और उसकी मम्मी की मेमोरीज। तभी एलिस बताती है कि उसके डैड उस दिन ज्यादा दारू पी ली थी जिसकी वजह से वो काम पे नहीं जा पाते और उनकी जगह मम्मी को जाना पड़ता है। तभी अचानक वहाँ क्यूब हिलने लगता है और एकदम से वॉल में छेद करके बाहर चला जाता है। एलिस अपने घर वापस आ जाती है। उसके डैड पूछते हैं कहाँ गई थी, तो वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी एलिस के डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं चली जाओ यहाँ से। एलिस भागते हुए घर से बाहर निकलती है और अपनी साइकिल से रोड पे भागने लगती है। उसके डैड अपनी कार से उसे रोक रहे होते हैं। तभी उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है जिसे देख के एलिस रुक जाती है और अपने डैड की तरफ देखने लगती है। जब वो घूम के आगे देखती है तो डर जाती है और चीखती है। तभी उसके डैड उसको संभालते हुए कार से निकलते हैं और एलिस को ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलती। चार्ल्स और जॉय में मूवी को लेकर आर्ग्यू हो रहा होता है, क्योंकि चार्ल्स को लगता है जॉय ने जो कुछ भी कर रहा था वो एलिस के लिए कर रहा था। इसी बीच चार्ल्स वो फुटेज चला देता है जो रिपेयर करने के लिए उसने शॉप पे दिया था। वो दोनों एलिस को लेकर बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों ही एलिस को पसंद करते हैं। तभी जॉय को फुटेज में कुछ दिखाई देता है। जॉय उस फुटेज को लेकर
घर से बाहर निकलता है तो देखता है लोग इधर उधर जा रहे होते। जो एक आदमी से पूछता है क्या हो रहा है, तो वो आदमी जॉय को बताता है शहर खाली करवाया जा रहा है क्योंकि शहर के पास आग लग गई है। ये सुन के चार्ल्स जॉय एक बस में बैठ जाते हैं जो शहर से बाहर मिलिट्री कैंप जा रहा होता है। मिलिट्री कैंप में पहुंच के जॉय अपने डैड को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एलिस के डैड पे पड़ती है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एलिस के डैड जॉय को बताते हैं कि वो मॉन्स्टर एलिस को ले गया। फिर जो ये बात अपने फ्रेंड को बताता है और बोलता है हमें एलिस को ढूंढना होगा। जो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर लेता है एलिस को बचाने के लिए और कहता है हमें स्कूल जाके डॉक्टर वुड की कार को सर्च करना होगा ताकि उन्हें डॉक्टर वुड की रिसर्च मिल सके और उन रिसर्च की मदद से एलिस को बचा सके। दूसरी तरफ सीन को जैक्सन की तरफ टर्न करते हैं जो कि किसी रूम में लॉक होते हैं। उसके बाद एक सोल्जर रूम के डोर को ओपन करके जैक्सन को कहीं ले जा रहा होता है। जैक्सन उस जवान को मार के बेहोश कर देते हैं और उसके कपड़े ले लेते हैं ताकि वो वहां से निकल सके। जो और उसके दोस्त स्कूल की पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर वुड की कार होती है। डॉक्टर वुड की कार की लॉक तोड़ देते हैं और जितने भी उनके रिसर्च पेपर्स होते हैं उन्हें लेके वो स्कूल में चले जाते हैं और वो डॉक्टर वुड की सारी रिसर्च को देखने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर वुड की फुटेज मिलती है उन्हें जिसमें वो बता रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर जो है वो जमीन के नीचे रहता है। 1983 में उसका जहाज टूट गया था जिसकी वजह से वो अर्थ पे रह गया था और वो बताते हैं कि वो उसका जहाज जो है वो क्यूब से मिलकर बना हुआ होता है। जो कि क्यूब्स होते हैं वो काफी ज्यादा जटिल और मजबूत धातु के होते हैं। डॉक्टर वुड ने ये भी बताया कि उस मॉन्स्टर ने उनसे संपर्क किया था जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर को समझ गए कि वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है अपना जहाज बना के। और डॉक्टर वुड फिर उसकी हेल्प करने लगते हैं उसका जहाज बनाने में। यहाँ भी फुटेज खत्म हो जाती है और वहाँ आर्मी सोल्जर आ जाते हैं। जॉय और उसके फ्रेंड्स को बस में बैठा दिया जाता है उन्हें लेके कहीं जा रहे होते हैं। तभी बस पे मॉन्स्टर हमला कर देता है तो कर्नल एक जवान को बाहर भेज रहे होते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर उस जवान को मार देता है और फिर से बस पे खूब अटैक करने लगता है। यही अटैक का मौका देखते हुए जॉय और उसके फ्रेंड्स भागने में कामयाब हो जाते हैं वहां से। कर्नल वहां पे हमें दिखाई देता है कि वो मॉन्स्टर पे लगातार गोलियां मार रहा होता है। तभी मॉन्स्टर उस उनके सामने आ जाता है कर्नल के, जिसे मॉन्स्टर को देख के कर्नल की बोलती बंद हो जाती है और मॉन्स्टर उसे मार देता है। ये सब जॉय और उसके फ्रेंड्स दूर से छुप के देख रहे होते हैं। जॉय और उसके फ्रेंड शहर में वापस आ जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लोग चारों तरफ देखते हैं कि गोला बारूद की बरसात हो रही है शहर में, जिसे देख के वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागते भागते एक घर में घुस जाते हैं। जब वो घर से निकल रहे होते हैं तो उस घर पे एक धमाका होता है जिस वजह से मार्टिन घायल हो जाता है। तब जॉर्ज चार्ल्स को मार्टिन के साथ रुकने को बोलता है और खुद एलिस को बचाने निकल जाता है कैरी के साथ। जो एक कैरी से कुछ फुलझड़ियां लेता है और कैरी को कहता है इस पटाखे से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएंगे और बोलता है कैरी को कि यहाँ मत रुकना, भाग जाना। जो ये बोल के दूसरी सुरंग की ओर चला जाता है उस फुलझड़ी को जलाते हुए। दूसरी तरफ कैरी बॉम्ब जला के वहाँ से भाग जाता है जिससे मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और वो मॉन्स्टर बॉम्ब की आवाज की तरफ भाग पड़ता है। जो दूसरी तरफ से ये सब देख रहा होता है और फिर वो एलिस के पास जाके उसे होश में लाता है और एलिस को बताता है कि वो कैसे उस तक पहुंचा। इस बीच एक लड़की होश में आ जाती है। एलिस जॉय को बताती है वो मॉन्स्टर डरा हुआ है और घर जाना चाहता है। ये सब उसे तब पता चला जब उस मॉन्स्टर ने उसे उठाया था। फिर वो सब मिलकर पुलिसमैन को होश में लाते हैं जिसे मॉन्स्टर ने पहले उठाया था। पुलिसमैन उन सबको जो बोलता है कैरी तुम यहाँ कैसे, तुम्हें जाने को कहा था। तो कैरी कहता है मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। इतने में मॉन्स्टर पुलिस वाले पे अटैक कर देता है जिसे देख सभी चीखते हुए वहां से भागने लगते हैं। दूसरी अटैक में वो
उस लड़की पे अटैक करता है जो उन्हें सुरंग में मिली होती है। तीनों भागते भागते देखते हैं आगे सुरंग बंद हो गई है। वहाँ फिर मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख कैरी और एलिस कोने में चले जाते हैं, पर जॉय मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम घर जाना चाहते हो, जाओ, हर कोई बुरा नहीं होता। ये सुनकर मॉन्स्टर उसे अपने हाथ से उठा लेता है। जॉय मॉन्स्टर को बोलता है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है और मेरे साथ भी बुरा हुआ है। मॉन्स्टर उसे देखता रहता है, जॉय भी उसे देखता है। फिर मॉन्स्टर जॉय को नीचे रखकर वहां से भाग जाता है। हमें इस सीन के बाद देखने को मिलता है कि जॉय, एलिस एंड कैरी शहर में वापस आ जाते हैं। सभी लोहे की चीजें हवा में होती है जो कि एक वाटर टैंक पे जाके चिपक रही होती हैं। वो लोहे की चीजें इसलिए चिपक रही होती हैं क्योंकि वहाँ पे एक क्यूब होता है जो जॉय के घर से बाहर निकला था। वो क्यूब सभी लोहे की चीजों को मैग्नेटाइज कर रही थी और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी वहाँ सारे क्यूब ट्रक से बाहर निकलकर उस टैंक पे चिपक जाते हैं और सभी लोहे की चीजों से मिलकर जहाज तैयार कर रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ एलिस और जॉय के डैड पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सीन थोड़ा सा इमोशनल देखने को मिलता है। अपने जहाज में जाके बैठ जाता है। ये सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी जॉय के पॉकेट से उसकी मॉम की आखिरी निशानी लॉकेट, वो भी उस अट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसे जॉय पकड़ लेता है और फिर उस लॉकेट को जहाज के पास जाने देता है। उसके बाद वो जहाज लॉन्च हो जाता है और मॉन्स्टर अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना बहुत